मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर मिल रही है। संजीव बालियान के काफिले पर हमले के किया गया हमले को लेकर संजीव बालियान की प्रतिक्रिया इस सामने। हमले से पहले ही सुनियोजित तरीके से हुआ और संजीव बालियान ने आरोप लगाया है कि हमला सुनियोजित तरीके से हुआ है। साथ ही युवाओं को किसने भड़काया है, पुलिस इसकी जांच भी करे। सीएम योगी को भी दी गई पूरे मामले की जानकारी और घर की छतों से बरसाए गए थे टाइल्स और पत्थर। दर्जन गाड़ियों में हुई थी तोड़फोड़ और शांतिपूर्ण माहौल को खराब किया गया। पहुंचने के बाद मैं तो घर के अंदर चला गया जहां मीटिंग थी। बाहर एकदम से कुछ नवयुवक आए, मास्क पहने हुए थे और मुंह पे कपड़ा लपेटा हुआ था। तो पहले गाड़ियों पे लाठी डंडों से हमला किया और उसके बाद कुछ घरों से इंटरलॉक टाइलों से पथराव शुरू हुआ। तो सबने मुझे कहा बाहर चलिए, मैंने शोर सुन के। तो जब मैं बाहर निकला और गाड़ी में मुझे बैठाया गया, क्योंकि सुरक्षा कर्मी थे, उन्हें गाड़ी में बैठाया, तो ऐसा लग रहा था कि जैसा जंग का मैदान हो। ऊपर से छतों से बहुत बड़ी बड़ी इंटरलॉक टाइल्स। तो करीब 15-20 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। काफी जो युवा साथ थे उनको चोट लगी। भगवान का शुक्र है कि जितनी बड़ी वो ईंटें और टाइल्स थी कि किसी बच्चे के सिर पे नहीं लगी। और कैप्टन आईसी भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। सर, बहुत स्वागत है आपका चैनल में। जी धन्यवाद विशाल जी। भदौरिया जी, किस तरह से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं जब आपके बीजेपी जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं मुजफ्फरनगर से, उनके काफिले पर जब पत्थर बरसाए गए? तो देखिए विशाल जी, क्या है कि इस टाइम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ये दो लोग ऐसे हैं जो आज बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। आज इनके पास बचा कुछ नहीं है। तो उसी खींच में इस तरह की ये हरकतें करवा रहे हैं। ये हमारे नेता शांतिपूर्वक अपने जो है ना रैली को लेकर निकल रहे थे। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की रैली कभी भी निकले तो कार्यकर्ता बहुत अनुशासित होता है, कभी उड़दपन उसके अंदर दिखाई नहीं देगा। अगर पुलिस से कोई एम्बुलेंस भी निकलेगी तो तुरंत उसको जगह दे देंगे, क्योंकि ये हमारे अंदर एक मर्यादा का पाठ शुरू से ही हमारे अंदर पढ़ाया जाता है। तो हम कभी भी मर्यादा से हटके काम करने वाले नहीं है हम बीजेपी के लोग। मगर समाजवादी पार्टी का तो जो है ना रिकॉर्ड ही आपने देखा होगा। शुरू से गुंडे, बदमाश, लुटेरों का रहा है। इनके जितने भी उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया थे सब समाजवादी के पैदा किए हुए थे। चाहे वो मुख्तार अंसारी रहा हो, चाहे ये अतीक अहमद रहा हो, और भी तमाम थे जिनकी अगर लिस्ट गिनाने लगो तो शाम तक हो जाएगी लिस्ट, फिर भी पूरी नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार के टाइम गुंडागर्दी किसने शुरू की? मुलायम सिंह ने। मैं तो ये कहूंगा कि गुंडों के सरदार थे मुलायम सिंह। हिंदुओं पे गोली चलवाया करते थे, राम मंदिर के राम भक्तों पे गोली चलवाई। उसी की कड़ी एक ये है जो हमारे नेता आज अपनी शांतिपूर्वक रैली मुजफ्फरपुर में निकाल रहे थे नगर में, और उनके काफिले में पत्थर फेंकवाए गए। तो ये पहले तो सोची समझी इनकी रणनीति होगी कि ये रैली निकलेगी तो इसमें पथराव करना है। तभी तो आप देखिए छतों के ऊपर पत्थर इन्होंने जमा किए हुए थे। अगर पहले से रणनीति न होती तो छत पे पत्थर कैसे जाते? तो पुलिस इसकी जांच बिल्कुल भदौरिया जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अनिल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद। अनिल जी, किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं आप जब काफिले पर हमला होता है और साफ तौर पर जो संजीव बालियान है उनके काफिले पर यह हमला हुआ है, किस रूप में आप देख रहे हैं? क्योंकि भदौरिया जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसमें तो विपक्ष की चाल है। देखिए राहुल जी, बीजेपी के प्रवक्ता कैप्टन भदौरिया जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो उलझुल बातें हैं, मानसिक दिवालियापन के कगार पर ये लोग हैं। बीजेपी सुनियोजित तरीके से जिस प्रकार से अपने कार्यक्रम तय करती है उसी प्रकार से इनके साथ घटना घटी होगी। कुछ ना कुछ तो इनकी खुद की कमियां रही होंगी। ये कांग्रेस और सपा के ऊपर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। जो कहते हैं मुलायम सिंह गुंडे थे, तो मुलायम सिंह जी को इतना बढ़िया सम्मान देने का क्या मतलब था इनको?
नहीं, वो तो इनको ये आप पर भी सम्मान आरोप देना है। लगा रहे हैं, वो तो कह रहे नहीं, थे कि ये कांग्रेस पर भी इसमें आरोप लगा भड़का रहे हैं। सकती है। मैं बता रहा हूँ बीजेपी के लोगों की मानसिकता क्या रही है। बीजेपी के लोगों की मानसिकता हमेशा से रही है, ये घंटे घड़ियाल बजाने वाले, रातों में अधिकारियों के यहाँ मटके फोड़ने वाले, मेला मटकों में रखकर उनके घरों में फेंकने वाले, ये आधे नंगे होकर अर्धनग्न प्रदर्शन करने वाले गुंडों के सरदार हैं ये लोग। ये इनकी मानसिकता बिल्कुल बहुत ही ओछी हरकत वाली है। और ये देख लीजिए, इससे पूर्व जब इनकी सरकार नहीं थी, उससे पूर्व क्या होता था, जगह जगह इतने प्रदर्शन होते, भौड़े प्रदर्शन इनके हुआ करते थे। और यही वजह है आज इनकी जो कार्यशैली है, जनता इनसे परेशान है। अच्छा शर्मा जी, ये तो आप भी मानते हैं ना कि यानी कि पहले से ये सुनियोजित था और जिस तरह से पत्थर बरसाए गए, यानी कि पहले से छतों पे पत्थर मौजूद थे? देखिए, एक बात समझिए कि जब जुलूस कहीं निकल रहा है तो वहाँ घरों पे अगर पत्थर हैं, तो ये जांच का विषय है कि ये सरकार आखिर क्या कर रही है, इसका लॉ एंड ऑर्डर क्या है। ये कहते हैं इन्होंने गुंडे खत्म कर दिए। कौन से गुंडे खत्म कर दिए? मुख्तार अंसारी के भी बात भदौरिया साहब बात कर रहे थे। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इन्हीं के लोग कांधे से कांधा मिलाकर चल रहे हैं। कहाँ से गुंडे खत्म किए? गुंडों को तो ये सरदार बने हुए हैं। भदौरिया जी, आपसे आंसर लेना चाहेंगे। शर्मा जी कह रहे हैं कि आप तो दावा कर रहे हैं कि सभी गुंडे खत्म कर दिए आपने यूपी में। देखिए कि शर्मा जी आज कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए उलूल जुलूल बोल रहे हैं। जो भी इन्होंने बोला उसमें कोई तथ्य नहीं है। आज कांग्रेस की स्थिति इतनी बुरी हाल हो चुकी है कि समाजवादी क्षेत्रीय पार्टियों के सामने घुटने टेक चुकी है। जो पार्टी 100 साल पुरानी हो, जिसने 65 साल केंद्र में शासन किया हो, एक ही परिवार के ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री रहे हो और ज्यादा से ज्यादा प्रांतों में इन्हीं की सरकार हुआ करती थी, आज उस कांग्रेस इतनी दयनीय स्थिति में है कि क्षेत्रीय पार्टियों के सामने हाथ जोड़े खड़ी है एक एक सीट के लिए। तो यही तो हमने करके दिखाया है कि आपने देश के साथ जो गद्दारी की है, जो देश को लूटा है, आज देश आपकी इन कारनामों को जान चुका है और देश आपको नकार चुका है। तो इसीलिए तो आज आप घुटनों पे आ चुके हो छोटी छोटी पार्टियों को, जिनको कभी आप जान पूछते भी नहीं थे, आज उनके सामने ये कांग्रेस हाथ जोड़े खड़ी है। तो यही इनका बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास रखती है, राष्ट्रवाद में विश्वास रखती है, कोई तुष्टीकरण की राजनीति में नहीं रखती है। तुष्टीकरण की राजनीति इनकी शुरू से रही है। शुरू से इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया है, जाति धर्म में बांटा है, मजहब पंथ में बांटा है। पाकिस्तान को जो है ना हरदम ये सहयोग में रहे, हिंदुस्तान में जो है ना कहीं जड़ें काटते रहे, चाइना के ये समर्थक रहे। तो लेकिन भदौरिया जी, संजीव बालियान कह रहे हैं कि युवाओं को भड़काया जा रहा है, तो कौन भड़का रहा है युवाओं को? निश्चित तौर पे ये समाजवादी और कांग्रेस पार्टी का ये खेल है। ये कुछ युवा हैं जिनको इस तरह से बरगलाया गया है, तो ये पत्थरबाजी करवाई गई है। तो पुलिस जांच कर रही है और बहुत जल्दी जो भड़काने वाले हैं और जो पत्थर फेंकने वाले हैं सब जेल में होंगे। और फिर यही लोग आएंगे कि देखिए युवाओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो युवाओं के ऊपर तो होगी, साथ में उनके जो सारथ्यक हैं वो भी नहीं बचेंगे। अनिल शर्मा जी, आप क्या कुछ कहेंगे इस मामले में? भदौरिया जी कह रहे हैं कि आप लोग भड़का रहे हैं युवाओं को। समझ नहीं आता, कभी कुछ भी कह देते हैं। इनको यही नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं। घटना अगर इस तरह की हुई है तो निंदनीय है, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर विरोध जनता में है। क्योंकि हर घर में अगर जैसे गली से या रास्ते से सड़क से अगर गुजर रहे हैं तो क्या हर घर में कांग्रेसी है? क्या हर घर में सपाई है? क्या हर घर में नौजवान भड़काने पे आएगा? ये बेवकूफी भरी बातें हैं। कहीं ना कहीं जनता में इनके खिलाफ विद्रोह है। संजीव बालियान जी ने कितना काम किया है जनता में। जनता बीजेपी आप उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में और करीब 150 से ज्यादा क्षत्रिय समाज के उसमें बीजेपी के नेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। जी अच्छा, भदौरिया जी ये भी कह रहे हैं कि जिन संगठनों को आप कभी पूछते नहीं थे, अब आप उनको शामिल कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी कितने संगठनों को पूछती थी? आज 38 नहीं, जिनको ये गद्दार कहती थी उन मुसलमानों को साथ लिए है। जिनको ये भ्रष्टाचारी बताती थी उनसे गलबैया करके किसी को डिप्टी सीएम बनाया, किसी को सीएम बनाया, किसी को मंत्री बनाया, किसी को बड़े ओहदे पर बिठाया, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ये बीजेपी क्या करना चाहती है, क्या दिखावा करना चाहती है?